नमस्कार, पेल्लई तामरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम महाभारत की कथाएं हिंदी में भी सुनने वाले हैं। अभी अगर हम महाभारत ले ले तो कहाँ से शुरू करें? कई प्रकार की किताबें हैं। सब लोग तो जानते हैं कि व्यास भगवान की और श्री विल्लीपुतुरार की किताबें बहुत ही मशहूर है। इनके अलावा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग किताबें लिखी गई है महाभारत के बारे में। तो हमें चिंता होता है कि कहाँ से शुरू करें। चंद्रवंश से, महाराज भरत, दुष्यंती और शकुंतला जी से, या फिर ययाति जी से, कुरु जी से ऐसे जाते रहे हैं। मगर इस बार हम ऐसे करेंगे कि हम एक ऐसी कैरेक्टर से शुरू करेंगे जिनसे सच में महाभारत पे असर पड़ी हो। तो इसीलिए हम देखने वाले हैं आज महाराज महाभिषेक जी और गंगा माता के बारे में। शुरू करते हैं। महाराज महाभिषेक जी एक सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के महाराजा हुआ करते थे। इनके बारे में देखा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये इनका समय पता ही नहीं है। हो सकता है कि राम के पहले थे या फिर राम के बाद। और ये भी कंफ्यूजन है कि ये जिंदा होते वक्त स्वर्ग गए या फिर मृत्यु के बाद, क्योंकि ये इतने मशहूर थे, इतने शक्तिशाली थे कि ये जिंदा होते वक्त भी स्वर्ग जा सकते थे। और ये कहानी जहाँ शुरू होती है वो जिंदा होते वक्त गए थे तब शुरू हुआ या फिर स्वर्ग जाने के बाद, मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और एक कंफ्यूजन इसकी वजह ये है कि स्वर्ग अगर हम जाते हैं तो स्वर्ग एक दूसरे ग्रह जैसी है। यहाँ से हम निकल के वहाँ जाएंगे तो यहाँ अंतरिक्ष प्रयाण करना पड़ता है। इस वजह से भूमि की, धरती की जो टाइमलाइन है उससे वहाँ की टाइमलाइन में अंतर पड़ती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि धीरज से इनकी कहानी को अंदर लेना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसी मोड़ आती है जहाँ पे ये एक महाराज के देखते हैं, चंद्रवंश के महाराज को, और उन पर इनकी रुचि है। हमें ये पता नहीं है कि ये उनके कंटेम्पररी थे या फिर उनसे पहले थे, स्वर्ग जाते वक्त जाकर देखे या फिर स्वर्ग में रहते वक्त देखे। ये कुछ हम ठीक से नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें धीरे धीरे पूरी कहानी सुननी पड़ेगी बिना ये चिंता किए कि ये किस वक्त रहते थे। और महाभिषेक ये इनका असली नाम था या फिर इन्हें इनकी तपोबल से या फिर हमेशा इंद्र सारे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के साथ मिलकर ही देवासुर संग्राम ऐसे बड़े बड़े युद्ध में जाते थे, वैसे आई। ये हमें पता नहीं है। हो सकता है कि ये उनका असली नाम न हो। तो क्या होता है कि एक बार स्वर्ग में ये मौजूद है, तभी वहाँ पे किसी वजह से कुछ पूजा के कारण या फिर कुछ वार्तालाप के लिए ब्रह्मदेव आते हैं। ब्रह्मदेव साथ में अपनी पुत्री माता गंगा को लाते हैं। माता गंगा उस दिन अच्छे से श्वेत वस्त्र में होती है, हमेशा की तरफ, जो चांद जैसी चमकती हो। क्या होता है कि एक पल हवा की वजह से उनकी वस्त्र थोड़ी सी हट जाती है। ऐसे होते वक्त सारे देव और सब लोग अपने सर नीचे कर लेते हैं, मगर महाभिषेक जी ऐसे करना भूल जाते हैं। ये ब्रह्मदेव को उन पर गुस्सा दे देता है, नाराज होता जाते हैं ब्रह्मदेव इस वजह से। तो क्या करते हैं कि वो श्राप देते हैं कि आप धरती पे मनुष्य बनकर पैदा होंगे और बहुत आपको कष्ट सहना पड़ेगा, ऐसे श्राप दे देते हैं। ऐसे ही माता गंगा को भी श्राप दे देते हैं कि माता गंगा ने अपने वस्त्र तक ठीक नहीं संभाला, इसी वजह से ऐसा सब हुआ है। तभी क्या होता है कि मैंने पहले से आपको बोला था ना कि एक राजा पर महाभिषेक जी को रुचि हो जाती है। उनका नाम है महाराज प्रतीप। महाराज प्रतीप एक चंद्रवंश के राजा है। महाभिषेक जी को उन पर रुचि हो जाती है और पूछते हैं कि मैं श्राप लेने के लिए तैयार हूँ, मगर आपको
मुझे ये वरदान देना पड़ेगा कि मैं महाराज प्रतीप का पुत्र बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी ठीक बोल देते हैं। एक और तरफ ऐसा होता है कि माता गंगा महाराज प्रतीप से मांगती है कि वो उनकी पत्नी हो जाए, मगर उनसे वो एक छोटी सी गलती कर मांगती, जैसे कि उस दिनों में कहा गया है कि पत्नियों के लिए भाईनी जांग और बेटियों के लिए धाइनी जांग है, मगर गंगा देवी उनकी धाइनी जांग में बैठकर मांगती है। इसीलिए महाराज प्रतीप जो तपो कर रहे होते हैं, जो ध्यान में लीन होते हैं, वो उठकर बोलते हैं कि आपने गलत जांग में बैठ लिया है, इसीलिए आप चाहती है कि मेरी वंश की कुलवधू हो जाए, इसीलिए मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में भी ना स्वीकार कर सकता और ना ही पत्नी के रूप में, इसीलिए मैं आपको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो देवी गंगा ठीक बोल लेती है। वैसे ही दूसरी तरफ महाराज शांतनु नाम का इनका आखिरी पुत्र जन्म होता है। क्या है कि प्रतीप का ये आखिरी पुत्र ही, महाराज प्रतीप का ये आखिरी पुत्र ही महाभीष्म का वो श्रापित अवतार है। तो क्या होता है कि महाराज प्रतीप बोलते हैं कि अपने पुत्रों से देवी गंगा को ढूंढ लो और उनसे विवाह कर लो। तो महाराज शांतनु उन्हें ढूंढ निकलते हैं और उनसे विवाह के प्रस्ताव रखते थे। गंगा देवी हाँ बोल देती है। और एक तरफ ये भी होता है कि वे कुरुवंशी है। कुरुवंश में ययाति जी ने अपने पुत्रों यदु और पुरु के बीच, उन तीनों के बीच जो पहले पूर्व घटित घटनाएं थी, उसके वजह से ये बोला होगा कि या तो आखिरी पुत्रों को ही उनका सारा राज्यपाट जाएगा, या फिर महाराज कुरु के काल में जो हुआ था उसके वजह से उन्होंने ये बोल दिया कि अपने सारे पुत्रों के बीच में उनका राजपाट बांट दिया जाएगा। ऐसे होते हुए क्या होता है कि ये आखिरी पुत्र है, तो ये आती के कहने के कारण या तो इनको राजपाट मिलेगा, या फिर महाराज कुरु के कहने के कारण इनको एक हिस्सा जरूर मिल जाएगा। इस वजह से वो हस्तिनापुर के महाराज बन जाते हैं। और आगे जो कुछ भी होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, ये सारी कहानियाँ हम कोई और वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फीडबैक कमेंट कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़ी बेल आइकॉन दबाइएगा। धन्यवाद।